मातरम मातरम वंदे मातरम जय जय सिया राम। क्यों ऐसा होता है कि किसी भी देश में या कहीं कोई उपद्रव की स्थिति बनती है तो हिंदुओं को वहाँ पे एक सुनियोजित षड्यंत्र हिंदुओं के खिलाफ कि कोई भी बहाना उठा करके हिंदुओं को प्रताड़ित करना, उनके साथ अत्याचार करना। वहाँ का हिंदू समाज बहुत दुखी है, आहत है, आक्रोशित है और संपूर्ण विश्व के हिंदू उससे आहत और आक्रोशित है। और उसके विरोध में हमने आज यहाँ एक धरना प्रदर्शन और एक हस्ताक्षर अभियान, जिसमें हमने कुछ मांगे की हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया से। बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हुआ उसके पीछे जमात-ए इस्लामी का हाथ है। तो जमात-ए इस्लामी और उनके जैसे जितने भी विषैले संगठन हैं जो भारत में हैं, उस पर तत्काल प्रतिबंध लगे ताकि वैसी घटनाएं हमारे देश में ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन जैन और इस वक्त मैं राजवाड़ा पर मौजूद हूं। यहां पर एक बड़ा धरना प्रदर्शन और हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, जो कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, इससे संदर्भित है। हमारे साथ हिंद रक्षक संगठन के राष्ट्रीय संयोजक एकलव्य गौड़ मौजूद हैं, जिन्होंने इस पूरे धरना प्रदर्शन का आह्वान किया था। हम उनसे बात करेंगे कि ऐसी क्या स्थितियाँ नज़र आ रही हैं जिसकी वजह से अब हमें हिंदुओं को जगाने के लिए इस तरह के प्रदर्शन की नौबत आ गई। सबसे पहले बताएं कि ऐसा क्यों लगा कि अब ये प्रदर्शन ज़रूरी है? देखिए, बांग्लादेश में विगत 4 अगस्त को जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद से लगातार वहाँ पे हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाया जा रहा है। क्यों ऐसा होता है कि किसी भी देश में या कहीं कोई उपद्रव की स्थिति बनती है तो हिंदुओं को वहाँ पे, अब वहाँ जो आंदोलन प्रदर्शन चल रहे थे उनका कोई लेना देना नहीं था और उससे अलग हट करके फिर हिंदुओं को टारगेट किया गया, एक सुनियोजित षड्यंत्र हिंदुओं के खिलाफ कि कोई भी बहाना उठा करके हिंदुओं को प्रताड़ित करना, उनके साथ अत्याचार करना। लगातार हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से वहाँ से जो वीडियोज़ आ रहे हैं, वहाँ का हिंदू समाज बहुत दुखी है, आहत है, आक्रोशित है और संपूर्ण विश्व के हिंदू उससे आहत और आक्रोशित है। अनेक प्रकार की जघन्य घटनाएं हुई हैं। कहीं किसी को मार करके टांग दिया गया, कोई अपनी जान बचाने के लिए किसी घर में छुपा, उसमें आग लगा दी गई। महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, कोई पानी में कूद गया अपनी जान बचाने, उसको पत्थर मार मार करके मार दिया गया। ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं और कई घटनाएं तो ऐसी होंगी जिनके हमारे पास वीडियो नहीं पहुंच पाए, जानकारी नहीं पहुंच पाई और पता नहीं क्या क्या उनके साथ हुआ होगा। एक महिला को उठा करके दिन दहाड़े अपहरण किया जाता है और उसको वैन में भर करके ले जाते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि क्या क्या हुआ होगा उस महिला के साथ। तो ऐसे तमाम जघन्य घटनाएं हुई हैं और उसके विरोध में हमने आज यहाँ एक धरना प्रदर्शन और एक हस्ताक्षर अभियान, जिसमें हमने कुछ मांगे की हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया से। एक, भारत में बांग्लादेश में जितनी भी हिंसक घटनाएं हो रही हैं उनको तुरंत रोका जाए और उसके लिए यदि कूटनीति से काम बनता है तो ठीक, नहीं तो सैन्य नीति का प्रयोग करना चाहिए। भारत में जो भी बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं, घुसपैठिए बनकर रह रहे हैं या फिर जिन्होंने फर्जी दस्तावेज बना करके भारत के नागरिक बन के रह रहे हैं, उनकी सूक्ष्मता से जांच और उनको तुरंत निकाला जाए देश से। भारत भूमि पूरे विश्व में रह रहे हर हिंदू के लिए एक पुण्य भूमि है, इसलिए हमारा दायित्व है कि विश्व भर में रह रहे समस्त हिंदुओं की सुरक्षा के लिए भारत सरकार एक मजबूत नीति बनाए। बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हुआ उसके पीछे जमात-ए इस्लामी का हाथ है। तो जमात-ए इस्लामी और उनके जैसे जितने भी विषैले संगठन हैं जो भारत में हैं, उस पर तत्काल प्रतिबंध लगे ताकि वैसी घटनाएं हमारे देश में ना हो। ये हमारी 4 प्रमुख मांगे हैं। एक चीज़ देखने में आती है कि जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लड़ाई होती है तो भारत में कई संगठन, कई राजनीतिक दल, कई बड़े नेता जो हैं वो बयान देते हैं और फिलिस्तीन में जो घटना हुई है उसको लेकर विरोध दर्ज कराते हैं। लेकिन जब बांग्लादेश में इस तरह की घटना होती है और हृदय विदारक दृश्य सामने आए हैं वहाँ से, ऐसे में यहाँ पर वो एक चुप्पी सी होती है, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये दोगलापन है, ये सच को सच कहने का साहस नहीं है उन लोगों में। अगर म्यांमार में कोई घटना होती है तो मुंबई में शहीद स्मारक तोड़ा जाता है, अगर फिलिस्तीन में कुछ होता है तो यहाँ पर उत्पात किया जाता है। तो ये सीधा सीधा एक दोगलापन है। और चूँकि बांग्लादेश का वोटर, बांग्लादेश का हिंदू इन लोगों का वोटर नहीं है, इसलिए इनके मुंह सिले हुए रहते हैं। तो ये सीधा सीधा दोगलापन है और ये सीधा सीधा एक षड्यंत्र है
हिंदू समाज को लगातार आहत करना, उनकी भावनाओं को दुखी करना, उनके लिए तमाम तरह के षड्यंत्र रचना, तो ये सालों से चल रहा है, लगातार चल रहा है और इसी बात को लेकर हमारा विरोध। कल एक वीडियो आपका जो है बाज़ार में आया, वायरल हुआ, जिसमें आपने आह्वान किया है कि हिंदुओं को दुनिया में कहीं पे भी तकलीफ़ होगी, उनके साथ गलत होगा, अत्याचार होगा, तो हम जो है आवाज़ उठाएंगे और हमें आवाज़ उठानी भी चाहिए। इसको लेकर क्या कोई नीति रणनीति हिंद रक्षक संगठन ने बनाई है? देखिए, हम हिंद रक्षक संगठन जब भी किसी भी हिंदू पे जहाँ भी अन्याय हुआ है तो सबसे मुखर होकर के आवाज़ उठाई है। और ये हमारा ही नहीं, ये प्रत्येक हिंदू का एक हिंदू के प्रति दायित्व है कि अगर किसी पर कोई अत्याचार होता है, देखिए हम सबसे सहिष्णु जाति हैं पूरे विश्व में। अगर हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात करते हैं तो सभी के सुख की, सबके कुशल मंगल की कामना करते हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम एकम सत विप्रा बहुधा वदंती की बात करते हैं। सत्य है कि उसको जानने समझने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, हम ऐसे दर्शन को हम फॉलो करते हैं। तो सबसे सर्वसमावेशी, सबको अपने में सहेजने वाली हम संस्कृति से आते हैं। और अगर हमारे साथ ही ऐसा होता है तो हिंद रक्षक संगठन निश्चित रूप से सबसे आगे खड़ा रहेगा। और ये प्रत्येक हिंदू का दायित्व है कि अगर कहीं अत्याचार अनाचार होता है तो उसके अलावा आवाज़ उठाए। ये थे एकलव्य गौड़ जी, जिन्होंने हमें बताया कि दुनिया में हिंदुओं पर कहीं भी अत्याचार होगा, हिंद रक्षक संगठन सबसे पहले मुखर था और आगे भी मुखर रहेगा और आवाज़ उठाता रहेगा। मेरे सहयोगी देवेंद्र मालवीय के साथ मैं नितिन जैन, HBTV न्यूज़ के लिए।